हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मतलब माता नर्मदा को मतलब कुंवारी क्यों कहा जाता है और ये उल्टी दिशा में क्यों बहती है। उल्टी दिशा में क्या उल्टी दिशा पे? मतलब कि क्यों बहती है, मतलब नदी है ना। अच्छा, नदी है। हाँ मतलब माता नर्मदा जी, तुझे नहीं अच्छा पता? अच्छा, नहीं ना यारा, अरे ये कौन सी नदी है और नाम कैसा यारा? यार माता। भाई वही तो, ये तो वॉच करेंगे हाँ यारा, तभी इसके वाकई बारे पहली में पता दफा लगे। नाम सुना है यार। वजह तो मैं भाई तभी हैरान हो गया था वही मैंने कि खुद वजाहत कह रहा क्या है। तो कौन करते देखते हैं start। क्या आप यार। जानते हैं कि भारत की पवित्र यार, नदियों में असली से वीडियो है एक नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के हर पत्थर को हाँ। शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। अच्छा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा क्या है है कि यार? देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? ये तो इसके first पीछे time सुन एक रहा हूं मैं। अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे क्या बहुत कथा? कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे First time कि मैंने भी राजकुमारी सुना है। नर्मदा हाँ, कुंवारी हाँ, क्यों नर्मदा है सुना है। और उनके हाँ, इस स्वरूप के पीछे नर्मदा, कौन सी हाँ, रहस्यमयी मैंने भी कहानी सुना। जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही अच्छा। इसे अपने दोस्तों के साथ हाँ, शेयर ये भी करें आज पता और चल कमेंट जाएगा। बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर नर्मदे जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर अच्छा, तपस्या करने ये लगी। कौन है? जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। अच्छा। इस दृश्य ने ये महादेव के कौन है? हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। ओह। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। अच्छा। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता और ये हूँ। भगवान संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पापनाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर, उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वह यानी बिना कि प्राण इनकी जगह प्रतिष्ठा जो के भी पत्थर पूजनीय मिलेगा। होगा। तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, और यार ये जिसे नदी जल कहाँ का पे सबसे है? शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस इनके पर्वत पर मगरमच्छ, भगवान इनकी भोलेनाथ सवारी ने है। माता नर्मदा का अवतरण किया, वह मैखल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गईं। इस परिपक्व अवस्था में राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निश्चय ये राजा की किया। बेटी अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह शर्त अत्यंत कठिन थी, जिसे कई राजा महाराजा प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब कावली का दुर्लभ फूल प्राप्त किया और राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। अच्छा। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को बुलाकर कहा, हे जुहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुंचाना आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम यह संदेश लेकर उनके पास जाओ। जुहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया, यह एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिनके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मान पूर्वक आपका संदेश उन तक पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वस्त्र व आभूषण देकर
जुहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जुहिला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध बुद्ध खो गई। राजसी आभूषणों से सजी जुहिला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी इस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जुहिला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे। उन्होंने जुहिला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जुहिला ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। इस बीच जुहिला को गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता नर्मदा का धैर्य जवाब देने लगा। उनके मन में चिंता और उत्सुकता बढ़ गई। अंततः उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। राजकुमारी नर्मदा राजमहल से निकलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां उन्होंने जुहिला को अपना संदेश लेकर भेजा था। राजकुमारी नर्मदा जब उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने सोनभद्र और जुहिला को प्रणय निवेदन करते देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा और अपमान की तीव्र अग्नि में जलने लगा। गहरे दुख और क्रोध से भरी राजकुमारी नर्मदा ने वहीं से उलटी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया और प्रण लिया कि अब कभी उस स्थान पर वापस नहीं लौटेंगे। उधर सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नर्मदा को पुकारते हुए कहा, नर्मदे लौट आओ, रुक जाओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासिनी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अपमान और दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय किया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कल कल और छल छल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रहीं और मल्लाहों के इलाकों तक जा पहुंची। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है, मानो उनका हृदय आज भी दुख और अपमान से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल लिया। उन्होंने बंगाल सागर की ओर जाने के बजाय गुस्से में अरब सागर का रुख किया और वहीं जाकर समा गई। आज भी माता नर्मदा के दर्शन करने वाले उनके सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और उनकी भावनाओं के उफान को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कथा का भौगोलिक सत्य देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नगर के ग्राम बढ़ा के निकट जुहिला नदी सोनभद्र के तट से वाम पाश में दशरथ घाट पर संगम करती है। इसी क्षेत्र में कथा के अनुसार रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि अब ये उल्टी दिशा में इस वजह से बह रही हैं क्योंकि इन्होंने खुद फैसला किया। लेकिन माता को तो सोच कि जिनसे कभी मिली ना हो, कभी मतलब वो किया ना हो, लेकिन देखो आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। उस टाइम ऐसा ही होता था, जिसको पति मान लिया जाता था ना एक बार, बेशक किसी को देखा ना हो तो वो उसके लिए वो पति ही होता था। तूने शायद महाभारत देखी हो, वो देखा हुआ है, तो भाई उसके अंदर हमें ऐसी चीज देखने लेकिन ये आम भी तो नहीं थी ना। भगवान शिव जी की पुत्री थी। वो तो है, भगवान शिव जी की पुत्री है, उनकी पुत्री तो सोच के वो क्या पसीने से जन्म लिया तो भाई उनकी पुत्री हुई, तो सोच वो क्या होंगी। बाद में ये बल्ले राजे की बेटी बन गई थी, लेकिन जब भगवान शिव जी को पसीना आया तो ये बेटी ने जन्म लिया और भगवान शिव जी की तपस्या की। उसके बाद वो पसंद हो के उन्होंने इनको अमृत का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी साइड पे मतलब जो ऊपर पत्थर होगा वो समझो शीला के वो शिवलिंग के तौर पे उसको देखा जाएगा। सोच और देख ले आज और अमृत रहने का वरदान। वही ना, अब ये अरब सागर की दिशा में अब मतलब उल्टी साइड पे, क्योंकि इनको बहुत गुस्सा आ गया था। क्योंकि मैं अब जहरी बात है, फिर जब ऐसा देखेगा कोई तो उसको तो बेचारे उस टाइम पता नहीं इन पे क्या बीती होगी यार। वाकई इन नदी वही माता जी ही जान सकती यार। देखो माता गंगा भी हैं, तो ये आज ये तो फर्स्ट टाइम देखा। चलो माता गंगा का तो हमें पता था, और बेचारी नदी के साथ इनके साथ क्या कुछ बहुत बुरा हुआ यार। देख बहुत बुरा हुआ। उसके बाद इनकी जो सवारी है यार, लेकिन एक बात बताऊं, उसमें दासी की भी गलती थी ना। चलो अगर वो उनको मान बैठे थे तो दासी को बता देना चाहिए था, लेकिन वो देख रही थी कि शायद ये शहजादा है कि चलो इनको बताने नहीं, क्योंकि सोच उस शहजादे का नाम,
उसकी वीरता, उसकी बाजी, वो जो फूल लाने का बोला तो बिल्कुल सिर्फ वही ला यार, सकता था। मिस्टेक्स तो फिर होती है ना, मिस्टेक्स के फिर वो बह गई होगी उसमें कि चल यार ये शहजादा मुझे ही वो नम्रता देवी वही समझ रहा है ना, तो मैं ही वही ना। तो आपके क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय।